Hello everyone, good evening. This is Monica Yadav and you are watching Brilliant Biology. आज जो हम डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है, उस सबसे पहले हम समझने के पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहला टर्म है डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हर एक लिविंग बीइंग को ज़्यादा होती है फॉर देयर सर्वाइवल। चाहे हम प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स की बात करें या फिर ह्यूमन बीइंग्स की बात करें, सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो ऑर्गेनाइम्स लैंड पे रह रहे हैं उनको तो ऑक्सीजन एयर से मिल जा रहा है, बट जो ऑर्गेनाइम्स एक्वेटिक बॉडी के अंदर रह रहे हैं, एक्वेटिक लाइफ को जी रहे हैं, उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है? तो उनको जो ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीजन इन द फॉर्म ऑफ डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलता है। कैसे मिलता है थोड़ा सा समअप करके समझिए कि ये जैसे एक आपका यहाँ पर ये एक रिवर एरिया था, यहाँ पर बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स लगे हुए हैं। आपको पता है प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और उसके लिए उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट है। तो उन्होंने फोटोसिंथेसिस की और उसका बाय प्रोडक्ट क्या निकल के आया, उस फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट निकल के आता है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, ये ऑक्सीजन इसी एक्वेटिक बॉडी के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है और इसको हम डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कहने लगते हैं। साथ ही साथ इस पिक्चर्स में बताया गया है कि सोर्स ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन क्या हो सकता है। तो एक्वेटिक लाइफ जो कि इस पानी के अंदर रह रही है उसको ऑक्सीजन मिल रहा है डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, और उसके सोर्सेस है एयरेशन, मतलब हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इस पानी में घुल जाएगा। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज होकर कुछ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल वहाँ के पानी में आ जाएगा और फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट भी ऑक्सीजन है जो कि इस पानी में घुल के रह जाएगा। और इसी डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन का यूज़ कर जितने भी आपके एक्वेटिक ऑर्गेनाइम्स हैं वो अपनी लाइफ का सर्वाइवल करेंगे। ये तो बात हो गई एक नॉर्मल कंडीशन की, लेकिन कभी कभी क्या होता है ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन इस एक्वेटिक बॉडी में जब पॉल्यूटेंट्स का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है, आप पिक्चर में देख सकते हो ये एक इफ्लुएंट है जहाँ से केमिकल वेस्ट वगैरह इसमें जा रहा है, और जो पॉल्यूटेंट है उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्रेजेंट हो सकता है। इसी पॉल्यूटेंट की वजह से एक कंडीशन राइज होती है जिसे हम यूट्रॉफिफिकेशन भी कहते हैं। मैंने सेपरेट वीडियो एक यूट्रॉफिकेशन का बनाया है, इससे पहले आप जाकर चैनल पे उसे देख सकते हैं, डिटेल वीडियो हो, आपको वो प्रोसेस समझने में आसानी होगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब इस वाटर बॉडी में केमिकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा हो गया, तो ये ऑर्गेनिक मैटर किसके लिए फेवरेबल होता है, ये ऑर्गेनिक मैटर आपका एल्गल ग्रोथ के लिए फेवरेबल होता है। इस एक्वेटिक बॉडी में एल्गल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। एल्गे क्या होती है, एल्गे हमारे छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं जो कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स जिसे हम एग्जाम्पल में कह सकते हैं, साइनोबैक्टीरिया कह सकते हैं, ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को लेते हैं और अपना ग्रोथ करते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इस वाटर बॉडी में बहुत सारी एल्गे की ग्रोथ आ गई और इस एल्गी ने पूरा ऊपर की सरफेस को ट्रैप कर लिया, पूरा मैट लाइक का स्ट्रक्चर वहाँ पर ग्रोथ की वजह से बना लिया। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो सनलाइट है वो नीचे तक पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, और जो नीचे प्लांट्स प्रेजेंट हैं जब उनको सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। हेंस लो, अब फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है, बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, क्या होगा, पानी में ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी और इस कमी की वजह से जो भी एक्वेटिक लाइफ है उसकी डेथ होने लगेगी। डेथ होने लगी है मतलब ऑर्गेनिक मैटर और ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि डेड डिके मैटर उस बॉडी में इकट्ठा हो रहा है। बैक्टीरिया हमारे दोस्त बन जाते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं इन सिंपल कंपाउंड्स, लेकिन इनको काम करने के लिए ज़रूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। ये बोलते हैं आई नीड ऑक्सीजन तभी मैं ये काम करूँगा। तो पानी में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन के फॉर्म में थी, बैक्टीरिया उसे यूज़ करता है, पानी उसे ऑक्सीजन देता है और वो ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन करता है इन सिंपल कंपाउंड्स। ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है, लेकिन जब कभी भी ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो बैक्टीरिया को बहुत ज़्यादा O2 की रिक्वायरमेंट होती है और उस वजह से क्या होता है, उस एक्वेटिक बॉडी में ऑक्सीजन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा लेस अमाउंट में बचता है क्योंकि बैक्टीरिया उसे कंटिन्यू यूज़ कर रहा है फॉर ब्रेकिंग डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। इसकी वजह से क्या होता है, जब ऑक्सीजन वहाँ पर डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो कि था कम हो जाता है, बट बैक्टीरिया को तो ब्रेक डाउन करना है तो वो डिमांड करने लगता है, मांगने लगता है कि मुझे जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा मैं ब्रेक डाउन नहीं करूँगा इन पॉल्यूटेंट्स का। बैक्टीरिया की इसी डिमांड को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया एक लिविंग ऑर्गेनाइम्स है, एक बायोलॉजिकल एंटाइटी है, इसी वजह से इस टर्म को हम कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड।
सो अगर हम बुकिश लैंग्वेज में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की बात करें, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को शॉर्ट फॉर्म में हम BOD कहते हैं। It is defined as the amount of dissolved oxygen needed by the aerobic biological organisms। aerobic biological organisms में ही एक एग्जाम्पल आपकी बैक्टीरिया है। वो बैक्टीरिया जो एरोबिक इन नेचर है, डैट मीन्स उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। किस लिए उनको नीड है? पानी में ये चीज़ प्रेजेंट है। किस लिए उनको नीड है? उनको नीड है ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इन वाटर सैंपल। जो भी वो पानी है, उस पानी में जो भी आपका ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो आपके एरोबिक बैक्टीरिया हैं उनको ऑक्सीजन की डिमांड होती है। वो नीड क्रिएट करते हैं कि हमें ऑक्सीजन चाहिए। वही ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसी को हमने बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहा है। जनरली BOD की वैल्यू जो होती है वो एक्सप्रेस की जाती है मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन में। सपोज यहाँ पर आपका कोई भी एक वाटर बॉटल है, इसमें 1 लीटर आपका पानी प्रेजेंट है, 1 लीटर इसमें पानी प्रेजेंट है। इस 1 लीटर पानी में ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट है, तो कितने मिलीग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रही है इस ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए? ड्यूरिंग कब तक देखा जाता है? ये पीरियड 5 डे के लिए देखा जाता है। ठीक है, 5 दिन के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर सैंपल एट द टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी तरीके से BOD की वैल्यू एक्सप्रेस की जाती है। आपको थोड़ा सा यहाँ पर टेम्परेचर का ख्याल रखना है और जो भी इंक्यूबेशन पीरियड है, मतलब 5 डेज का, उसका भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि क्या BOD की जो हम पढ़ते हैं BOD, उसी से रिलेटेड कुछ हम CO2 भी जानते हैं। तो ये COD इज़ अ केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, COD में क्या होता है? CO2 में भी हम केमिकल्स का यूज़ करते हैं और वहाँ पे पता लगाते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर उस वाटर बॉडी में अवेलेबल है। बट यहाँ पर एक लिटिल बिट डिफरेंस क्रिएट होता है COD और BOD में। BOD ओवरऑल बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को मेजर करता है। BOD पूरा का पूरा जितना भी बायोडिग्रेडेबल वहाँ पे पॉल्यूटेंट प्रेजेंट है उसको देख लेता है, उसको मेजर करके आप उसके पता लगा सकते हो। लेकिन CO2 में क्या होता है कि जो भी वो मेजर कर रहा है वो केमिकली ऑक्सीडाइज वाली चीज़ें जो भी वहाँ पे प्रेजेंट है वो मेजर कर लेता है। डैट मीन्स यहाँ पर COD थोड़ा सा लेस स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि और भी केमिकल्स प्रेजेंट है जो कि वहाँ पर पॉल्यूटेंट की तरह काम नहीं कर रहे हैं, वो उसको भी ऑक्सीडाइज करके मेजर करता है नॉन स्पेसिफिक तरीके से। बट जो आपका BOD होता है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को ही मेजर करता है। नेक्स्ट अगर आप इस पिक्चर में देखो, इस पिक्चर में ये कंडीशन अराइज हुई है यूट्रॉफिक लेक की, और यूट्रॉफिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हो उसे। इसमें क्या होता है, पूरी की पूरी एल्गल ग्रोथ आ चुकी है। अब इस एल्गल ग्रोथ की वजह से क्या हुआ है, ये पूरा पानी के ऊपर इसने देखो कैसे बुलबुले टाइप का पूरा बना लिया है। पानी में तो बिल्कुल हरा ही हरा सब कुछ दिख रहा है। इसकी वजह से क्या हुआ, ये हमारे थे सूरज भैया। ये सूरज भैया अपनी रोशनी को दे रहे थे, ये पूरा नीचे तक इनिशियली जा रही थी, लेकिन जब इसके ऊपर यहाँ पर पूरी एल्गी ने ग्रोथ करके पूरी कंडीशन बना ली, तो अब इनकी जो सनलाइट है वो नीचे तक नहीं जा पा रही है। नीचे तक सनलाइट नहीं जा रही है, तो ये हमारे जो प्लांट्स थे, इन प्लांट्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मतलब ये प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे हैं और बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे बन रहा है, जिसकी वजह से ये प्यारी मछली ऑक्सीजन के बिना कितने दिन तक जिएगी? ये नहीं जी पाएगी, इसको ऑक्सीजन चाहिए यहाँ पर। और प्लांट्स हमारे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को बाय प्रोडक्ट बना नहीं पा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद ये बेचारी मछली जो है इसकी भी डेथ हो जाएगी। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, कंडीशन क्या बनी, देखो फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ऑक्सीजन नहीं बचा, यहाँ पर बहुत सारे जितने भी एक्वेटिक लाइफ है सबकी डेथ होने लगी। जितनी ज़्यादा एक्वेटिक लाइफ की डेथ होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पर इकट्ठा होगा। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, जो भी मैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट की बात कर रही हूँ वही ऑर्गेनिक मैटर है आपका। ठीक है, तो वहाँ पर मोर ऑर्गेनिक मैटर इकट्ठा होगा। अब यहाँ पर हमारे रोल आ जाएगा हमारे बैक्टीरिया जी का। ठीक है, बैक्टीरिया क्या करेगा, इस ऑर्गेनिक मैटर को वहाँ पर डिग्रेड करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो उसकी शर्त है कि मुझे जब तक ऑक्सीजन मिलेगा तभी तक मैं ये काम करूँगा। तो वो क्या करेगा, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन को यूज़ करेगा और बाकी का अपना प्रोसेस वो क्रिएट करता जाएगा। हम थोड़ा सा इसको स्टोरी फॉर्म में समझते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब इसे लैंग्वेज में आप पढ़ते हो। जब हम इसको कहानी के फॉर्म में समझेंगे तो आई होप आपको ये ईजिली समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है, ये हमारा एक फ्रेश वाटर पॉन्ड है। ठीक है, ये मेरा पॉन्ड है जो कि मेरे घर के पास था, ये मैंने अपना पॉन्ड बना लिया। इस पॉन्ड में मैंने क्या देखा, इस पॉन्ड में देखा छोटे छोटे से मेरे प्लांट्स प्रेजेंट थे, साथ ही साथ छोटी छोटी सी इसमें मछलियाँ भी प्रेजेंट थी। बहुत से ऐसे ऑर्गेनाइज्म्स इसके अंदर प्रेजेंट थे जो अपना अच्छे से सर्वाइवल कर रहे थे। तो मैंने क्या देखा, इसमें एल्गी है, इसमें प्लांट्स हैं और इसमें हमारी फिशेस भी प्रेजेंट है। इतनी सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है।
ये एल्गी और प्लांट्स मिलके क्या करेंगे, ये दोनों प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, तो ये हमारा प्रोसेस करेंगे जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कर दी इन्होंने और उसका बाय प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आ गया इस पानी के अंदर खुश होकर। ये ऑक्सीजन को कौन यूज़ करेगा, ये ऑक्सीजन को हमारी प्यारी प्यारी मछलियाँ और एक्वेटिक लाइफ यूज़ करती रहेंगी और अपनी लाइफ को हैप्पी होकर सर्वाइव करेंगी, जिएंगी। ये तो इनिशियली अच्छी सी पूरा सिनारियो चल रहा है, लेकिन इसी पॉइंट के बगल में क्या किया, बहुत सारा कचरा था, कोई लोगों ने कचरा इसके अंदर फेंक दिया, ऑर्गेनिक वेस्ट फेंक दिया। तो पहली कंडीशन थी इनिशियल कंडीशन, जहाँ पर नो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ठीक है, ऑर्गेनिक जो पॉल्यूटेंट था वो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, हमने बना लिया, देखो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट बिल्कुल भी नहीं था, जिसकी वजह से क्या था, जिसकी वजह से इस यहाँ पर जो प्लांट्स थे वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, ऑक्सीजन भी आ रहा था वहाँ पर, ऑक्सीजन आ रहा था मतलब डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जिसे हम डीओ कहेंगे वो भी अच्छा खासा हो रहा था, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट लो था, ऑक्सीजन था, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को इतना ज़्यादा डिमांड नहीं करनी पड़ रही थी क्योंकि उसको इतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर ही नहीं मिल रहा था, हेंस डिमांड नहीं करनी पड़ रही थी, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यहाँ की कम थी। लेकिन सेकंड कंडीशन क्या हुई, सेकंड कंडीशन जब यहाँ पर कुछ लोगों ने कचरा फेंक दिया तो कचरा की वजह से वहाँ पे क्या हुआ, पॉल्यूटेंट इकट्ठा हो गया, ठीक है, ये पॉल्यूटेंट अब बढ़ गया। जब ये पॉल्यूटेंट बढ़ गया तो बैक्टीरिया ने क्या किया, बैक्टीरिया ने कहा ठीक है मैं अपना काम करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना काम करूँगा, मैं इस पॉल्यूटेंट को क्या करूँगा, इस पॉल्यूटेंट को मैं ब्रेक डाउन करूँगा, लेकिन मुझे ऑक्सीजन चाहिए। तो इसने सबसे पहले क्या किया, इसने सबसे पहले डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इसने सबसे पहले डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ किया, लेकिन पॉल्यूटेंट तो इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा ये पॉल्यूटेंट था कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम पड़ गया। उसकी वजह से बैक्टीरिया ने क्या कहा, बैक्टीरिया ने कहा देखो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम पड़ गया है, मुझे और चाहिए, मुझे नीड है, मुझे और चाहिए, हेंस उसने डिमांड की और इस डिमांड की वजह से क्या हुआ यहाँ पर, इस डिमांड की वजह से यहाँ का बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ गई, ठीक है। तो ये कैसा होता है ये मैंने स्टोरी के फॉर्म में आपको बताया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक और पॉइंट था और ये एक सेकेंड पॉइंट था, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। इस पॉइंट का वाटर था गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर का मतलब क्या है, इसमें जो पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूटेंट अभी नहीं है, ठीक है, इसमें पॉल्यूटेंट नहीं है, नो पॉल्यूटेंट। और ये था बैड क्वालिटी ऑफ वाटर, बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर था, इसमें जो पॉल्यूटेंट है वो अभी बहुत ज़्यादा है, पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उन बैक्टीरिया को ज़्यादा काम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूटेंट ज़्यादा है। अब बैक्टीरिया को जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, उसकी वजह से वो क्या करेंगे, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को वो ज़्यादा यूज़ करके उसको बेचारे को कम कर देंगे और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी डिमांड को बढ़ा देंगे। लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या था, गुड क्वालिटी ऑफ वाटर में पॉल्यूटेंट कम था, बैक्टीरिया को ज़्यादा काम करना नहीं पड़ा, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट में इसमें रह गया। तो इन जिस्ट अगर हम एक समरी के फॉर्म में बात करेंगे गुड क्वालिटी ऑफ वाटर में क्या क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, तो गुड क्वालिटी ऑफ वाटर में आपको जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो हमेशा ज़्यादा मिलेगा और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है वो कम मिलेगी क्योंकि यहाँ पे जो पॉल्यूटेंट है वो पॉल्यूटेंट क्या होता है, कम होता है। वहीं अगर हम बैड क्वालिटी या पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर की बात करें तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो हमेशा जस्ट अ मिनट, इसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो हमेशा आपको कम मिलेगी, ठीक है। साथ ही साथ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी क्योंकि यहाँ का पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये एक कंपैरिजन था गुड क्वालिटी वाटर में एंड बैड क्वालिटी वाटर में और ये एक स्टोरी के फॉर्म में बताया मैंने कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। इन समरी हम बात करें तो बैक्टीरिया को जब नीड हो जाती है ऑक्सीजन की फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर तब वो डिमांड करने लगता है मुझे और ऑक्सीजन चाहिए और उसी प्रोसेस को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। आई होप सो आपको ये लेक्चर स्टोरी के फॉर्म में और थोड़ा हंसी मजाक में समझ में आया हो। अगर आपको ये स्टोरी और मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।